अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आफ्टरनून के टाइम से। सिकंदर की ड्यूटी पे जाने का टाइम है और हम भी साथ साथ भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं मैं बताती हूँ। तो जी जो पुराने देखने वाले हैं उन्हें तो पता है कि जो है ना, मुझे गंदा रूम जो है ना पसंद नहीं। स्पेशली जब कहीं जाना हो तो मुझे ये होता है कि अपना रूम जो है वो बंदा साफ़ सुथरा करके निकले, ताकि जब वापस आए तो अच्छी अच्छी फीलिंग आए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी अम्मा हजूर के घर पे। तो बस यही कपड़े मुझे सामने नज़र आए थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी ये पहन लिए थे, क्योंकि वो जितनी भी आप तैयारी कर लो, जाते जाते ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम भाग रहा है। तो इथियल को मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया था। उसने थोड़े बहुत अपने कपड़े भी गंदे कर लिए थे। फिर मैं बोला खैर ही है, मामा के घर ही आ रहे हैं, कौन सा कहीं मेहमान जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे और जो है ना, यहाँ पे चाय शाय का प्रोग्राम चल रहा है। खाना वाना हमने खा लिया था। और इथियल जो है ना, आजकल उसकी बड़ी फरमाइशें होती हैं डांस वांस करने की। वो मामू की शादी की जो है ना, वो खुशी उसको अभी तक है। वो तब सब डांस करते रहे हैं, तो उसको अब यही है कि जो है ना डांस करना है, तो सबको बुला बुला के डांस करता है और करवाता है। तो बस यहाँ पे अपनी नानों के साथ कुछ उसकी बातचीत चल रही थी और कुछ समझाता है और कुछ समझता है। और जो है ना, बस नानों के साथ उसके कुछ काम चल रहे थे। उसकी नानो और मासो खाला और मामी और मामू जो है ना, सब अच्छा एंजॉय करते हैं उसके साथ। और यहाँ पे बस उसके बाद हम घर आ गए थे और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है। और रूम मैंने दोबारा से फिर ऐसे साफ़ सुथरा कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं उठने के बाद पहला काम यही करती हूँ कि मैं जो है ना वो अपना रूम समेटती हूँ। उसके बाद वही खाना पीना, नाश्ता, बर्तन और फिर सफाई, और फिर दोबारा से इथियल को सुलाने। डे में वो एक नैप ज़रूर लेता है और फिर जो है ना, उठ के दोबारा उसके वही काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो सफाई वगैरह मैंने उसके सोने से पहले ही कर ली थी। समटाइम्स होता है कि वो मुझे थोड़ा टाइम दे देता है करने के लिए घर के काम, लेकिन कभी कभी तो वो मेरी दुम बन के मेरे पीछे पीछे घूरा होता है। वो ऐसा भी होता है कि मैं बर्तन धो रही हूँ तो ना पास ही मेरे खड़े हो जाता है और जो है ना अपनी हैंडी आगे कर लेता है। मम्मा हैंडी वॉश, तो अपने हैंड्स आगे करके जो है ना खड़ा हो जाता है कि बस अभी मेरी हैंडी वॉश कर दो। तो बस कभी कभी टाइम दे देता है काम शाम के, और कभी नहीं देता। तो यहाँ पे जी वो सो गया था और फिर मैंने सोचा कि जो है ना करेले बनाने हैं, तो इनको पहले काट के रख दिया जाए, नमक लगा के रख दिया जाए, ताकि जो है ना इनकी कड़वाहट निकल जाए। तो करेले फिर थोड़ा टाइम लेते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे इनकी कटिंग कर दी है और जो है ना अच्छी तरीके से नमक लगा के रख दूँगी थोड़ा धूप में, ताकि जो है ना इनकी कड़वाहट निकले और फिर जब बनाएं तो फिर अच्छे अच्छे बने। तो मैं इसके अंदर से पूछ रही थी कि क्या चीज़ इसके अंदर ऐड की जाए, क्योंकि खाली करेले जो है ना वो थोड़ा खाना मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली यही होता है कि यहाँ तो चने की दाल डाली जाती है और यहाँ तो फिर चिकन या गोश्त के साथ ही इसको बनाया जाता है। तो जो यहाँ पे मैंने चिकन निकाल ली है और यहाँ पे मैंने सारे कट करके रख दिए हैं और साथ में जो है ना फिर मैंने नमक लगा दिया है। तो ये मसाला जो मैं बना के रखती हूँ अमूमन मोस्टली वही मैंने निकाला है, और बस जल्दी से जो है ना इसको निकाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इसमें चिकन डाल देंगे। तो जी बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप भी बना लें। कुछ लोगों को जो है ना वो ताज़ा ताज़ा उसी टाइम बनाना पसंद होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। कुछ लोगों को फ्रेश जो है ना वो चीज़ बना के पकाना पसंद होता है। कुछ लोग जो है ना पहले से रिज़र्व कर देते हैं। तो सबका अपना है, इसमें आप किसी को सही या गलत नहीं बोल सकते। तो जैसा आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। तो चिकन और करेले बना रही थी तो मुझे याद है मेरी मामा को ना मेरे हाथ के पसंद है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो फिर मैं अपनी अम्मा को भी याद करती हूँ कि उनको जो है ना वो अच्छे लगते हैं। खैर यहाँ पे मसाला हो चुका था और साथ में मैंने करेले भी जो है ना वो धूप में रख दिए थे। तो उसके बाद जी मैंने उनका अच्छी तरह से धो धा के निचोड़ के उसमें से मैंने सारा जो है ना वो क्या कहते हैं उसके अच्छी तरीके से अपनी मुट्ठी में बंद करके उसको निचोड़ के रखें, ताकि उसकी जो कड़वाहट है ना वो भी निकले। और यहाँ पे बस ऑयल को गरम करेंगे और साथ में जो है ना उसके अंदर डाल देंगे ऑयल में। और मैं तब तक फ्राई करती हूँ जब तक जो है ना वो ग्रीन से ब्राउन में ना चले जाएं। मतलब उनको इतना जलाना नहीं है, लेकिन ये है कि उनको अच्छी तरीके से फ्राई करना है।
ताकि जो है ना वो जो मोटे मोटे होते हैं ना करेले, वो मुझे नहीं पसंद कि सालन में ऊपर ही नज़र आए। वो पता खाने में भी मज़े नहीं देते। तो पहली बात तो ये कि मैं सब्ज़ी की कटिंग जो है ना वो बहुत पतली पतली करती हूँ, छोटी करती हूँ, ताकि जो है ना वो जल्दी से गल भी जाए, और प्लस ये कि वो जब मुंह में जाए तो वो आपको कुछ वो बदमज़ा सा ना लगे, मतलब अच्छा मुंह में जाए और टेस्ट अच्छा आए। तो बस यही है, यहाँ पे मैंने करेले जो है ना पतले पतले काटे हुए हैं, ताकि जो है ना वो अच्छे से गल भी जाएं, और प्लस ये कि सालन में जाके घुल मिल जाएं और आपको फ़ील ना हो कि आप करेले खा रहे हैं। तो अगर तो ज़्यादा कड़वे हों तो आप इसमें इमली का पानी या इमली थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस टाइम पे नहीं की थी, लेकिन अगर मुझे लगे कि लगता है कि करेले अगर कड़वे हैं तो फिर मैं ये चीज़ कर लेती हूँ कि उसमें डाल लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ। तो बीच बीच में मैं ईथल को भी चेक करती रहती हूँ। तो ये देखें उसके सोने का स्टाइल, बच्चों का यही होता है कि उनको सुला के कहीं जाए, वो वापसी पे आपको कहीं और मिलते हैं। तो बस यही उसके सोने का स्टाइल है, वो बीच में उठ के बैठ के चेक करता है रूम में कि कोई मेरे पास है या नहीं है। तो अगर तो होता है तो वो दोबारा आराम से सो जाता है, और अगर नहीं उसके पास कोई तो वो उठ के फ़ौरन बाहर आ जाता है कि मैं चेक करूँ कि मेरे घर वाले गए कहाँ हैं। तो वो फिर मैं ना उसको बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ छोड़ के जाती हूँ कि उसको चेक करूँ। तो वो उठ गया था, तो फिर यहाँ पे मैंने उसको अपने पास ही बिठा लिया था कि चलो आ जाओ, आप भी मेरे पास बैठ जाओ और थोड़ी हेल्प करवा दो। वो हेल्प तो कुछ करता नहीं है, बस काम बिगाड़ता रहता है। तो लेकिन अब वो ऐसा है कि अगर मैं उसको कोई चीज़ समझाऊँ कि इथियल ये करना है तो वो करता है। और जो है ना छोटे छोटे काम में साथ वो ये करवाता है कि अगर टेबल पे कोई चीज़ रखनी हो, जैसे नाश्ते में नाश्ते के टाइम पे सुबह अगर कोई चीज़, कोई प्लेट वगैरह, कोई चाबी वगैरह रखवानी हो तो मैं उसके हाथ दे देती हूँ, और उसमें बोलती हूँ कि दोनों हाथों से टाइट पकड़ना। तो वो वाकई में उस चीज़ को फॉलो करता है। इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो अच्छे से फॉलो करता है, और उन पे जो है ना अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से चिकन फ्राई कर लिया है, नमक मिर्ची वगैरह डाल दी थी, और जो है ना अब मैंने करेले भी डाल दिए हैं फ्राई करके। तो यकीन करें इतने मज़े के बने थे ना, मतलब कड़वे बिल्कुल भी नहीं थे, और बहुत मज़े के बने थे। और जो है ना तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो और मज़ा आएगा, घर की रोटी के साथ खाएं तो भी मज़ा आएगा। तो बस ये यहाँ पे करेले और चिकन बन गए थे। साथ में इस पर जो है ना वो हरा धनिया स्प्रिंकल करें तो और ही डिश की जो है ना वो हालत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे बस गैस आ रही थी, अचानक से बस मैंने ऑन किया था चूल्हा, तो गैस आ रही थी, तो मेरे दोपहर में खाना बन गया। वरना मोस्टली यही होता है कि जो है ना वो सिलेंडर पे बनाया जाता है। तो मैं ईथल के लिए जो है ना फ्राइज़ रख के गई थी, और फिर वापसी पे आके मैंने देखा तो जी गैस जा चुकी थी। फिर मैंने इसको जो है ना वो गैस वाले सिलेंडर वाले जो है ना चूल्हे पे ट्रांसफ़र किया था। तो बस यही खाना पकाना होता है दिन का, और रात में जैसे जैसे जिसको भूख लगती है, जैसे मैं और सिकंदर ही हैं। तो पहले ईथियल का कज़न भी साथ होता था, मतलब मेरा देवर देवरानी साथ होते थे। अब ये है कि उन्होंने वो अपने घर शिफ्ट हो गए, हम अपने। तो बस यही रूटीन चलती रहती है। और आज